आप? मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। भारत वेनेजुएला तेल डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है वेनेजुएला से तेल भारत खरीदेगा। ईरान के बजाय वेनेजुएला से अब भारत तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इस बारे में पहले ही एक तरह की डील का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसकी वजह से भारत लंबे समय से ईरान से बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीद पा रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही वो डील कर ली है, डील का कॉन्सेप्ट तय हो गया है। अभी तक भारत ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि प्रतिबंध लगाने से पहले ईरान भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक था। भारत अब तक अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था। इसके पीछे की कई वजहें भी है कि वहां का तेल सस्ता और भारत के रिफाइनरी सिस्टम के अनुकूल था। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी दबाव के चलते भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल आयात में कटौती कर रही है। और उन्नति भटनागर मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। उन्नति, देखिए, एक तरफ जहां वैश्विक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आता है और वो भी भारत को लेकर। वो दावा कर रहे हैं कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने? बिल्कुल, देखिए रिया, ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत ईरान की बजाय अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इससे पहले भी देखिए रिया, हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके से दबाव की राजनीति करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। जहां उन्होंने रशिया के साथ हम अपने तेल समझौते को रोक दें, इसको लेकर क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने टैरिफ की धमकी दी गई, टैरिफ इंप्लीमेंट भी किया गया बावजूद इसके। लेकिन क्योंकि देखिए इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत की ओर से अभी इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। खुले तौर पर जो तल्खी सभी देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच, उसके बीच उनका ये दावा करना, और उन्होंने साथ के साथ ऑफर किया है चीन को भी कि चीन भी अगर वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ वो ये दावा करते हैं कि भारत के साथ भी हमारी चर्चा हो रही है, जहां भारत ईरान के बजाय अब वेनेजुएला से ही तेल खरीदता हुआ नजर आएगा। यानी कि इसके अगर मायने समझे जाए रिया, तो खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि जिसके साथ अमेरिका की तल्खी है उसके साथ भारत भी दूरी बनाता हुआ नजर आएगा, जो कि ऐसा है नहीं। हकीकत के तौर पर हमने अपने रिश्ते रूस के साथ भी कायम रखे हैं, चाहे हमारे व्यापारिक समझौते हो या फिर हमारे तेल आयात को लेकर जो चर्चाएं हो, वो भी लगातार मेंटेन करता हुआ भारत चल रहा है। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जानकार भी यही कहते हैं कि भारत अपना स्टैंड क्लियर करता हुआ चलता हो, क्योंकि अब अमेरिका ने दावा कर दिया है, तो ऐसे में भारत अपना क्या स्टैंड रखता है इस पर, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यही समझा जा रहा है कि अभी तक जिस तरीके से अपनी तेल डील जो है वो करता हुआ अमेरिका नजर आता है, आने वाले वक्त में भी वैसे ही करेगा। भारत खास तौर से अमेरिका के दबाव का असर भारत पर तो नहीं होने वाला है, लेकिन देखना होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दावे के अलावा भी और क्या कुछ दावे करते हैं, क्योंकि वो यही रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि चीन से भी लगातार वो ये कह रहे हैं कि आप आइए और वेनेजुएला से तेल खरीदिए, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ईरान से डाइवर्ट होकर व्यापार जो है वेनेजुएला के पास आए, जिस पर अब वो कब्जा करते हुए नजर आएंगे। जी, क्योंकि देखिए उन्नति से पहले डोनाल्ड ट्रंप रशिया से तेल खरीदने को लेकर भी भारत पर दबाव बना चुके हैं, जिसके बाद ऐसी खबरें भी आई थी और ट्रंप ने भी कई बार दावा किया कि भारत ने कई हद तक रशिया के साथ जो अपना व्यापार है वो कम कर दिया है तेल के संबंध में। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान के साथ उनका ये कहना कि भारत जो है वो ईरान के बजाय अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, क्या समझा जाए? क्या एक और बार प्रेशर पॉलिटिक्स ट्रंप की, क्योंकि भारत की तरफ से कुछ भी पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई है?
बिल्कुल बिल्कुल रिया, देखिए हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये दावे जो है लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं, और इसे अगर खुले तौर पर समझा जाए तो ये वन वे है, यानी कि वो खुद ही चाहते हैं, खुद ही दावा कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसे कई बड़े दावे उन्होंने किए, जबकि भारत जो है लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये रखता रहा कि अमेरिका की ओर से कोई पेशकश नहीं की गई है, लेकिन मध्यस्थता को लेकर भी वो अपने दावे दोहराते रहे, और अब तेल की खरीद को लेकर भी वो दावे दोहरा रहे हैं। तो खुले तौर पर इसको समझिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे अमेरिका की तलखी होती है भारत को, क्योंकि वो अपना देश समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र समझते हैं और सोचते हैं कि भारत बहुत अच्छा मित्र है अमेरिका के साथ। भारत अपना भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की नीति वो अपनाते हैं, तो भारत भी भारतीयों को फर्स्ट रखते हुए ही नीति बनाता है। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप बार बार भूल जाते हैं, और इसीलिए इस तरीके के वो एक तरफा दावे जो है करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि ईरान से पूरी तरीके से कट ऑफ जो है भारत करेगा। हालांकि कुछ समय से वैसे ही अभी तेल खरीद जो ईरान से नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल ये कहना कि वेनेजुला से ही खरीदेगा ईरान के बजाय, ये पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठेगा, और ये दावा जो है खोखला साबित होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई तरह के दावे कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा दावा किया है, और ये कहना कि वेनेजुला से ही तेल खरीदेगा, अपने आप में कई तरह के सवाल तो उठा ही रहा है उन्नति। लेकिन ट्रंप का ये समझना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि डील हो चुकी है, डील इज डन, इसके क्या मायने? और उन्नति देखिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और वेनेजुला के बीच तेल को लेकर डील हो चुकी है, दूसरी तरफ वो अपने पोस्ट में ये भी कह रहे हैं कि चाइना के पास भी ये विकल्प खुला है, चाइना भी अगर चाहे तो वेनेजुला से तेल खरीद सकता है। बिल्कुल, और देखिए इसी का जिक्र मैंने शुरुआती तौर पर किया था कि वो चाइना को भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर चाइना भी वेनेजुला से तेल खरीदना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। यानी कि एक तो इसमें दो बातें हैं रिया, देखिए ये समझे, जहां पर पहली बात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तो प्रेशर बनाना चाहते हैं, और दूसरी बात में वो बार बार ये जताना चाहते हैं कि अब वेनेजुला के किंग कहीं ना कहीं वो हैं, यानी कि वो अपनी भूमिका, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया वहां पर, अब उसको वो और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुदृढ़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो भी वेनेजुला के हक में बातें होंगी वो अब अमेरिकी राष्ट्रपति लीड करते हुए नजर आएंगे। वो इसके माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ लगातार वो दबाव ये भी बना रहे हैं कि आप ईरान से, क्योंकि उनकी तलखी है और कई कोशिशों के बावजूद भी तख्ता पलट की जो उनकी मंशा थी अमेरिकी राष्ट्रपति की, वो सही साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आखिर एक आर्थिकी तौर पर वो नुकसान पहुंचाए। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो भी देश व्यापार करते हैं उन पर टैरिफ लगेगा। टैरिफ को लेकर खुले तौर पर जिस तरीके से वो उसका यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए देशों पर, अब ये अन्य देश भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए कोई भी देश, देखिए दिया, कोई भी बैकफुट पर नहीं जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरीके के खोखले दावे करते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। कहीं वही ये दावे करके वापस बैकफुट पर आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे मेरे में हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अभी वो मुझसे नाराज चल रहे हैं टैरिफ के बाद से। यानी कि सब चीजें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझते जरूर हैं, लेकिन वो यही कोशिश करते हैं कि तीर उनका सही निशाने पर जाकर लग जाए, लेकिन उसकी जो भूमिका है वो शायद तैयार नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उनके कथनी और करनी में फर्क सामने आता है। और जानकार भी इसे अब ये कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली अब नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी फर्स्ट के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आने वाली अब आगामी जो सरकारें आएंगी वो शायद ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर देखिए कई तरह के सवाल भी उठे थे अभी हाल ही में। अब यही वजह एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है भारत वेनेजुला तेल डील को लेकर। हालांकि भारत की तरफ से इसकी कब की जाती है या क्या